बोले वो ही हुआ, सज धज के तो आए हो और नंदी पे आए हो। अरे जिसके पास साइकिल भी होती है या साइकिल नहीं भी होती, वो भी विवाह में 1-2 दिन के लिए किराए से कार ले लेता है। अब आपके पास सब कुछ है, नंदी होते हुए आपको कहना ही था, अरे गरुड़ ले लेते, हंस ले लेते, सुंदर सा पुष्पक विमान ले लेते, 1 दिन की तो बात है। अगर आप अच्छे विमान में आते तो स्वागत अच्छा होता, चमत्कार को नमस्कार होता, ये संसार का नियम है। कम से कम विमान अच्छा ले लेते। महादेव बोले देखो, जो वर किराए से बनते हैं, किराए की गाड़ी, किराए का कपड़ा, किराए का मेकअप, किराए का बाजा और किराए के बाराती, जो वर किराए से बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। 2 दिन बाद सब चले जाएंगे, गाड़ी भी, बाराती भी, घराती भी, सब रहो अकेले। जो वर किराए से बनते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं, और जो वर से बनते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। महादेव कहते अपन हमेशा बने रहने वाले वर हैं, किराए के वर। पर महादेव मुस्कुराए क्यों? हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि, हरि के व्यंग वचन ना 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 जाहि। वचन ना जाहि। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, लगता है जीवन बीत गया वैकुंठ में रहते रहते, पर भगवान विष्णु के व्यंग वचन कभी जाएंगे नहीं। अरे भगवान अब आपको कौन समझाए, आप ही ने तो कहा था कि अपनी अपनी टोली लेके चलो, आप ही ने तो भूत प्रेत बुलाने के लिए बोला था। भगवान विष्णु बोले अपन ने इसीलिए बोला था कि अगर आपके साथ में आए होते तो चाय नाश्ता हमें भी न मिलता, आपकी तरह हम भी सीधे जन्मास होते। भगवान भोलेनाथ बोले कहना क्या चाहते हो? भगवान विष्णु बोले महाराज बारात में तो बड़ा अपमान हुआ है आपका। भोलेनाथ बोले कैसे? बोले ले आप आए, कैलाश से आए, चल करके आए, व्यवस्था से आए, थक गए होगे। अरे लड़की पक्ष के कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, खाने को नहीं देते तो कम से कम आरती चंदन सम्मान बैठने को तो फिर भी कहते हैं। आपकी तो न आरती, न चंदन, न फूल, न माला, और न किसी ने कहा कि जनवास चले जाओ, सब जबरदस्ती का विवाह है। भोलेनाथ कहते सुनो, आप क्या कह रहे हो? चंदन नहीं लगाया, जल नहीं चढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। क्या मेरी सास मूर्ख है ये समझ रहे हो? अच्छा जब ससुराल की बात आ जाए तो कोई कितना ही कमजोर हो बेचारा, अपने गांव में जब तक ससुराल की थोड़ी बड़ाई ना हो तब तक इज्जत महसूस नहीं होती, थोड़ी तो प्रशंसा होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं आपको क्या लगता है अपमान हुआ है? मेरी सास कुछ नहीं जानती। भगवान विष्णु बोले मुझे नहीं, सबको यही लगता है। भोले बाबा बोले एकदम गलत लगता है। क्यों? मेरी सास आप लोगों ने देखा होगा हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। भगवान विष्णु बोले केवल खड़ी थी? बोले खड़ी तो थी। बोले हाँ। चंदन भी था? बोले हाँ। और लोटे में जल भी था? भगवान विष्णु बोले हाँ। दीपक भी जल रहा था? हाँ। अब समझिए, जब हम नंदी पर बैठ करके आए,
भोलेनाथ बोले ये भी सत्य है कि जब तक मेरी सास ने मुझे नहीं देखा था तब तक सब कुछ था। विष्णु भगवान बोले यही हम कह रहे हैं, जब आपको देखा सो फेंक के चली गई। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, जब तक नहीं देखा था तब तक था, और जब हम पहुंचे तो हमारी सास ऐसे वैसे नहीं है। सास एकदम पढ़े हुए LLB किए हुए कंप्लीट हैं। क्यों? सास आरती की थाली लोटे में गंगा जल लिए थे। दामाद आएगा, जल पान कराएंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, पैर धुलाएंगे। पर जानते हो, जैसे ही मेरे सास ने देखा कि हमारा दामाद चला रहा है, दामाद के सामने लोटे में जल लिए हुए, पर जब दामाद को देखा कि दामाद के शीश पे क्या विराजमान है, भोले बाबा के शीश पे गंगा। सास ने देखा कि जब दामाद स्वयं गंगा लिए घूम रहे हैं और गंगा के सामने कोई नल का कुएं का जल दिखाए तो गंगा का अपमान नहीं हो जाएगा? ऐसे समझो, प्रयागराज जाओ गंगा जी के घाट में और गंगा के सामने नल में स्नान करो, तो बोलो होशियारी हुई या बेवकूफी? गंगा के सामने जल में स्नान करना कोई बुद्धिमानी का काम? भोलेनाथ बोले इसी प्रकार से मेरी सास ने सोचा, जिनके शीश पे मोक्ष प्रदायिनी मुक्तिदायिनी गंगा विराजमान हो, उसको भला लोटे के जल से हम पाद प्रक्षालन कराएंगे। इसी बात को लेकर के मेरी सास ने सोचा, गंगा को प्रणाम किया, लोटे को उठाया सो एक कोने में फेंक दिया, हटाओ ये जलवल, ये मेरे दामाद के योग्य नहीं। एक भूत भागा भागा आया, बोले बा महादेव बात बना लिए, ससुराल का पक्ष ले रहे हो। बोले बाबा, बोले मैं सत्य बोल। अच्छा चलो ठीक है, जल फेंक दिया, कम से कम चंदन लगाना तो बनता है। भोलेनाथ बोले एक तो पहले ही से विष्णु भगवान समस्या बने खड़े थे, तुम भी आ गए। बोले महाराज, जब हम जीवित थे, हमारा विवाह हुआ था, तब हमें भी चंदन लगाया गया, हमें तो पता है भाई चंदन तो लगता है। अच्छा बोलो चंदन लगाना चाहिए या नहीं? जम के बोलो तो सही, लगाना चाहिए। भोलेनाथ कहते मेरी सास रोली भस्मी लिए हुए खड़ी थी चंदन लगाने के लिए, पर जैसे ही देखा कि दामाद आया है, अच्छा चंदन मस्तक पर लगाते हैं या आंख में लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं, और मस्तक के लिए है ही चंदन। सास ने देखा कि दामाद के मस्तक पर चंदन लगाएंगे, पर देखा कि जहां मस्तक होना चाहिए वहां तो आंख है। दुनिया के लोगों के पास दो आंख होती है, महादेव के पास 3 आंख है, मेरा दामाद 3 आंख वाला है। अच्छा कौन बुद्धिमान होगा जो किसी की आंख में चंदन लगाएगा? आंख में चंदन लगाते हैं या काजल? जम के बोलो क्या लगाते हैं? काजल। अगर ना पता हो तो एक दिन चंदन लगा के देखना कितना आनंद आता है। ज्यों सास ने देखा कि मेरे दामाद के मस्तक में भी नेत्र है, यानी ये चंदन भी मेरी दामाद के योग्य नहीं है, सोई मेरी सास ने चंदन उठाया और दूर फेंक दिया। बोले ये चंदन भी किसी काम का नहीं है। एक प्रेत भागा भागा आया, वाह महादेव बहुत अच्छी बात, अरे कम से कम आरती तो कर देती। महादेव ने माथा पकड़ा, बोले इनसे अब कौन जीते? ये लास्ट प्रश्न होगा? बोले हाँ एकदम लास्ट है। देखो अब भूत प्रेत फंद डालते हैं, भगवान विष्णु फंद डालते हैं और महादेव सुलझा रहे हैं उनको। और यही विनोद है, यही प्रेम है, यही स्नेह है, और यही बाद में रहता है। जीवन में जो प्रेम जो व्यवहार कमाया है वही बाद तक बचता है, बाकी सब जल के खाक हो जाता है। महादेव कह रहे हैं मेरी सास दीपक जलाए हुए खड़ी थी, जैसे ही भोलेनाथ आएंगे तो शंख नगाड़ा के साथ आरती करोगे, आरती गाएंगे, ओम जय शिव ओमकारा। सास खड़ी थी पूरी तैयारी से, भोले बाबा आएंगे तो आरती गाएंगे, लेकिन जैसे ही देखा कि भोलेनाथ के मस्तक पर माथे में क्या विराजमान है? गंगा और
चंदा। जब देखा सास ने कि ये साक्षात महादेव के माथे पर चंदा विराजमान है और चंदा के सामने हम दीपक का प्रकाश दिखाएं तो इससे चंद्रमा का अपमान नहीं हो जाएगा। इसीलिए सास ने वह दीपक भी उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। बोले ये दीपक भी मेरे दामाद के। इस प्रकार से विनोद हुआ। बोली शंकर भगवान की। भूत प्रेत बोले ठीक है, जल आपके योग नहीं, चंदन भी योग नहीं, दीपक भी योग नहीं। महाराज कम से कम आए हुए 2-3 घंटे हो गए, क्या एक गिलास पीने के लिए शरबत भी आपकी योग्य नहीं? तो बता दो महाराज, हम कैलाश चले जाएं, कम से कम कुछ भोजन पानी ले आए। विवाह 3 दिन का है, तब तक तो आए थे, जाने वाले इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आए भोलेनाथ के साथ थे और सीधे प्राण पखेरु उड़ गए। महादेव बोले ऐसी बात नहीं है, मेरी सास जरूर कोई व्यवस्था करेंगी। और तभी तक नारद जी महाराज ने ज्ञान दे दिया। सो उधर से खूब लड्डू, जलेबी, इमरती, खूब पकवान जलपान लेकर के मैया मैना सैनिकों के साथ पधारी और हिमांचलपुर के नगरवासी भी आए। अच्छा, भोलेनाथ कहाँ बैठे? देखो, जनवास कहीं भी हो, दूल्हे का स्थान बारातियों से थोड़ा श्रेष्ठ होता है। और फिर महादेव का स्थान है, महादेव बैठते ही श्रेष्ठ जगह है। जहां नंदी वहां महादेव। जनवास से एक किनारे एक बढ़िया बरगद के वृक्ष के नीचे वहीं नंदी विराजमान, वहीं महादेव, वहीं बात चल रही। अच्छा, जैसे बरातियों को जनवास व्यवस्था स्कूल में करी जाए तो भोजन पानी लेकर के कहाँ जाएंगे? स्कूल जहां व्यवस्था दी है वहीं तो जाएंगे। और पता लगा कि सबके सब बराती बंधा घूमने चले गए, तो क्या नाश्ता पानी लेके बंधा जाओगे? तो पूरी व्यवस्था लेकर के जनवास गए। तो जो भूत प्रेत ज्यादा ऊधमी थे वो जनवासे में रुके रह गए, और जो थोड़ी प्रेमी थे, भोले बाबा के ज्यादा समीप थे, वो सब भोले बाबा के साथ चले गए। अच्छा, एक बात और, मैंने प्रथम दिन की कथा में भी आग्रह किया था, आपको याद हो, प्रेतों का स्थान कहाँ होता है? वायु मार्ग। वायु के द्वारा चलते रहते हैं। अच्छा, हवा जमीन में तो रुकेगी नहीं। सो जितने भूत प्रेत थे सब स्कूल की छत में उल्टा लटके। अब जितने लोग बाल्टी में रसगुल्ला, मेवा, पकवान, इमरती लेकर के गए, ज्यों गेट खोला सो एक भी बराती नहीं। अब चारों तरफ से आवाज लगाई, भैया बराती कहाँ हो? सो एक प्रेत वहीं से उल्टा लटका आवाज दिया, बोले क्या काम है? अब हिमांचलपुर के नगरवासियों की और हालत पतली, आवाज आ रही है, बराती कहीं नहीं। चारों तरफ देखा, एक भी बराती नहीं। कुछ लोग बोले कि लगता है बराती चले गए नाराज होके। दूसरा बोला नहीं नहीं, ये बराती जाने वाले नहीं है, तो ये बराती दूसरों को ऊपर भेजने वाले, खुद कहीं नहीं जाएंगे। बोले आवाज तो आई। तीसरा बोला हाँ, आवाज हमने भी सुनी। बोले भैया काम कुछ नहीं है, आप लोग भूखे हो गए, सो जलपान लाए हैं, जलपान कर लो। एक बराती फिर आवाज दिया, भूत ने उल्टा ही लटका, बोले जो भी लाए हो रख दो। नगरवासियों ने कहा कम से कम आप हो कहाँ, दर्शन तो दे दो। बोले देखो दर्शन वर्शन के चक्कर में ना पड़ो। अरे बोले नहीं, दर्शन तो दे दो, आप हो या चले गए। बोले दर्शन करना है सो ऊपर देखो। अब जो ऊपर छत में नजर डाली, 2-4-10,000 भूत उल्टे लटके थे। प्रेतों को देखा सो जो बाल्टी लाए थे पूरी की पूरी बाल्टी खिसका के और बम भोले का नाम जपते सीधे अपने घर। अब समस्या ये कि पारुस करने वाले लोग कम हो गए। जो नाश्ता देने गया वो दोबारा विवाह में ही नहीं आया, जो पानी देने गया वो दोबारा विवाह में ही नहीं आया।
अब लोग ढूंढे जाएं, भैया पंगत करा दो। नंगरपुर वासी कहते हैं, जियत रहे जो पार्वती का विवाह देख करके जीवित बच जाए, समझो उसने दूसरा जन्म ले लिया। भले शरीर वही हो पर जन्म दूसरा हो गया, क्योंकि ये भूतों और प्रेतों की जमात देख करके जीवित वही बच सकता है जिसके या तो हार्ट ही ना हो और या तो हार्ट अटैक की कोई गुंजाइश ना हो, वही जीवित रहेगा। नहीं 10-25 हजार भूत देख करके तो अच्छे अच्छे गोविंदाय नमो नमः, बोले शंकर भगवान की। नाश्ता पानी की व्यवस्था हुई, भोलेनाथ भी आए। अब लिवाने के लिए लोग आए। एक काम करो महादेव, चलो आप पधारो, पंगत का समय हो रहा है, द्वार चार की पूजा हो, समय आधार से द्वार चार की पूजा हो और महाराज बराती भी भूखे हैं सो भोजन करें। यही होता है सबसे पहला काम, द्वार पूजा और फिर पंगत। वो तो भोलेनाथ की बारात थी, बिना पूछे बिना सम्मान के, भले प्रेत थे पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया भोजन करने। और आज के व्यक्तियों को देखो, जीवित है, ना भूत है ना प्रेत है, बारात में जाते हैं फिर भी कोई बुलाए या ना बुलाए, दूल्हा कहीं भी हो, बारात कहीं रुकी हो, श्रीमान जी पहले जाकर के बफर सिस्टम में भोजन लेंगे, क्योंकि बात तक बचा या ना बचा किसने देखा। और इतनी दूर से आए हैं, 200-500 का पेट्रोल खर्चा करके अगर भोजन भी नहीं किया तो बारात का मतलब ही क्या है। बोले शंकर भगवान की हर हर। भोलेनाथ को देखा, महाराज चलिए भोजन के लिए। भोलेनाथ सभी बारातियों को लेकर के, और तब तक भोलेनाथ की ऐसी महिमा कि ना कोई जटा जूट देख पा रहा है, ना कोई मुंडों की माला देख पा रहा है, सबको भोलेनाथ हर एक प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, भावना। कोई भोलेनाथ को दुल्हा स्वरूप में देखना चाहता है, कोई घर से ये सोच के आया है कि देखें दूल्हा कैसा है। वही महादेव नंदी पे असवार रहने वाले, चिता भस्म धारण करने वाले, इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। उस दर्शन को देख करके साक्षात काम देवता भी लज्जित हो जाएं। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि ये दूल्हा कितने सुकुमार हैं, कितने कोमल अंग हैं इनके। जो जिस कामना से आया भोलेनाथ ने वैसे दर्शन दिए। कोई ये देख रहा है कि ये कालों के काल महाकाल हैं, तो कोई दर्शन कर रहा है भोले बाबा बाल स्वरूप हैं। कोई महादेव के दर्शन कर रहा है कि योद्धाओं में भी बड़े योद्धा हैं, और कोई दर्शन कर रहा है ये परम संत है, परम दयालु हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिना तैसी, वैसा ही दर्शन दिया। धन्य है नंगरपुर हिमाचलपुर के वासी, सबके सब भोलेनाथ की उस दिव्य छवि को देख करके विहाल हो गए, और इतना आनंद आया कि उस आनंद को किसी से बखान भी नहीं कर पा रहे। सब लोग भोलेनाथ की सेवा में लग गए।
और एक लोग तो भागे भागे आए